इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी ना कभी मौत के बारे में ना सोचता हो, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मौत का नाम सुनते ही उसके मन में डर, जिज्ञासा और अनगिनत सवाल एक साथ पैदा हो जाते हैं। जब किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस समय सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि वो चला गया, बल्कि इस बात का होता है कि जो इंसान कल तक हमारे सामने हंस रहा था, बात कर रहा था और हमारे साथ जिंदगी जी रहा था, वो अचानक एक पल में गायब कैसे हो गया। शरीर हमारे सामने पड़ा होता है, लोग रो रहे होते हैं, घर में मातम का माहौल होता है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर ये सिर्फ शरीर है तो फिर वो इंसान आखिर गया कहाँ। यहीं से शुरू होता है इंसान का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल कि क्या मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार एक नई और अनजानी दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल आया हो कि जो लोग मर चुके हैं वे इस समय कहाँ हैं और आखिर क्या कर रहे हैं। शायद आपने कभी रात में अकेले बैठकर सोचा हो, शायद किसी अपने की फोटो देखकर आपका दिल भर आया हो, या फिर कभी कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय आपके कदम अपने आप तेज हो गए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर छिपा होता है कि मौत के बाद की दुनिया रहस्यमयी है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपने सामने दिखने वाली चीजों पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे मानने से डरता है। जबकि सच ये है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी मौजूद है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका एहसास होता है, उसी तरह आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन धर्म ग्रंथों और हजारों वर्षों की मान्यताओं के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं है। सनातन धर्म ये मानता है कि इंसान असल में शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और ये शरीर सिर्फ एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है और फिर छोड़ देती है। जिस तरह हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देती है। यही कारण है कि मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव माना गया है, क्योंकि कहानी शरीर की खत्म होती है, आत्मा की नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आमतौर पर लोग ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली यात्रा तो शरीर छूटने के बाद शुरू होती है। मौत के तुरंत बाद आत्मा एक अजीब सी अवस्था में होती है, जहां वो न पूरी तरह इस दुनिया में होती है और न ही पूरी तरह उस दुनिया में जिसे हम स्वर्ग या नरक कहते हैं। कई ग्रंथों में इस अवस्था को सूक्ष्म लोक या प्रेत अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी चीजों को छोड़ नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर, अपने ही परिवार और अपने ही शरीर के आसपास रहती है, क्योंकि उसे ये स्वीकार करने में समय लगता है कि वो अब जीवित नहीं है। इसी वजह से कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है, कोई देख रहा है, या फिर सपने में बार बार वही इंसान दिखाई देता है जो इस दुनिया से जा चुका है। बहुत से लोग इन बातों को सिर्फ भ्रम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब एक ही तरह के अनुभव अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ होते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी आत्माएं बहुत बेचैन होती हैं, क्योंकि वे अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती हैं, लेकिन न तो उन्हें छू सकती हैं और न ही उनसे बात कर सकती हैं। अब जरा सोचिए उस पीड़ा के बारे में जब कोई पिता अपने बच्चों को दुख में देख रहा हो लेकिन चाहकर भी उनकी मदद न कर पा रहा हो, या कोई माँ अपने परिवार को टूटते हुए देख रही हो लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ हो। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनका उद्देश्य आत्मा को ये एहसास कराना होता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसे आगे की यात्रा पर बढ़ना है। अगर ये आत्मा अपने मोह, अपने रिश्तों और अपनी अधूरी इच्छाओं में फंसी रह जाती है तो उसकी मुक्ति में बहुत समय लग जाता है और वो लंबे समय तक इसी लोक में भटकती रहती है। जब आत्मा इस संसार और उस संसार के बीच की उस अवस्था में फंसी होती है जिसे शास्त्रों में सूक्ष्म लोक या प्रेत अवस्था कहा गया है, तब उसका समय बहुत अलग तरह से बीतता है, क्योंकि वहां न दिन होता है न रात होती है और न ही समय का वही अर्थ होता है जो हमारे लिए है। ऐसी आत्माएं अपने ही जीवन की घटनाओं को बार बार देखती हैं, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस करती हैं और ये समझने की कोशिश करती हैं कि उनसे कहां गलती हुई और कहां उन्होंने सही रास्ता चुना। धार्मिक ग्रंथ ये बताते हैं कि मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है, लेकिन ये यात्रा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर इंसान का जीवन, उसके कर्म और उसकी सोच अलग अलग होती है।
जिस व्यक्ति ने जीवन में सच्चाई, करुणा और धर्म का पालन किया होता है, उसकी आत्मा को इस यात्रा में उतना कष्ट नहीं होता जितना उस व्यक्ति की आत्मा को होता है जिसने दूसरों को दुख पहुंचाया हो या जीवन भर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा हो। ऐसा माना जाता है कि यमदूत आत्मा को डराने के लिए नहीं आते, बल्कि उसे उसके कर्मों का साक्षात्कार कराने के लिए आते हैं, ताकि वो अपने ही कर्मों का फल अपनी आंखों से देख सके और समझ सके कि उसके जीवन का असली मूल्य क्या था। मरे हुए लोग इस समय क्या कर रहे होते हैं, इस सवाल का उत्तर यही है कि वे अपने ही जीवन की सच्चाई से रूबरू हो रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई झूठ, कोई दिखावा और कोई बहाना काम नहीं आता। इस अवस्था में आत्मा न तो किसी और को दोष दे सकती है और ना ही अपने कर्मों से भाग सकती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ वही सच होता है जो उसने अपने जीवन में बोया था। कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है और ये भी देख सकती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि उनका कोई प्रियजन उन्हें सपने में आकर समझा रहा है, उन्हें किसी गलती से बचा रहा है या उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सपनों को केवल कल्पना मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन जब एक ही तरह के अनुभव हजारों लोगों के साथ होते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या आत्मा सच में अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा तब तक अपने परिवार से जुड़ी रहती है जब तक उसके संस्कार पूरे नहीं हो जाते और जब तक वो ये स्वीकार नहीं कर लेती कि अब उसका इस संसार से रिश्ता समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन कर्मों के माध्यम से जीवित लोग अपने मृत परिजनों को ये संदेश देते हैं कि अब वे मोह छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये कर्म श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं, तो आत्मा को शांति मिलती है और वो आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। लेकिन अगर इन्हें केवल रस्म समझकर टाल दिया जाए तो आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात समझना जरूरी है कि हर आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नर्क नहीं मिलता, बल्कि उसे पहले अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। मरे हुए लोग इस समय किसी खाली जगह पर बैठकर कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि वे अपने जीवन की हर एक घटना को महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना और भी तीव्र हो जाती है। यही वो समय होता है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में किन चीजों को बेवजह महत्व दिया और किन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जिनका असली मूल्य था। बहुत सी आत्माएं इस अवस्था में पछतावे से भर जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जिन पैसों, पदों और दिखावे के पीछे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वे सब कुछ यहीं रह गए और जो चीजें साथ जानी थीं, जैसे प्रेम, करुणा और अच्छे कर्म, उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा ये कहते आए हैं कि मृत्यु को